सत साहिब परमपिता परमात्मा कबीर जी, हम काल के जाल में फंसे इस दलदल में धसे हुओं को समझाना चाहते हैं कि इस पृथ्वी के जो यश को तुम प्राप्त करना चाहते हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। इस झूठी लोक बढ़ाई में और इस व्यर्थ की कमाई में अनमोल जीवन व्यर्थ कर जाते हो। पृथ्वीपति चकवे गए, चक्रवर्ती राजा चले गए, जिनके चक्र चलंत पूरे 60 दिखाई दे थे और मृत्यु को प्राप्त हुए और कुत्ते गधे बनकर धक्के खा रहे हैं वो प्राणी। मन तू सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे, सुख के सागर सतलोक चल, वहां निवास स्थायी प्राप्त कर जहां से तू आया है। और कोई यश आपको लाभ देने वाला नहीं है। मान ले कोई अच्छा सुप्रसिद्ध हो गया, कोई नेता हो जाता है या कोई संत सिद्धि शादी दिखाकर दो चार को नुकसान, दो चार को लाभ दिखा के प्रसिद्धि प्राप्त कर लेता, उसकी फिर यादगार बना दी जाती है और वो कहीं पशु पक्षी बनकर धक्के खा रहा होता है। उस यादगार पर मत्था टेकते रहते हैं, मनमाना उन यादगारों पर वो खुद ही पक्षी बनकर बीट कर रहा हो। इसलिए परमात्मा की भक्ति करना इस मनुष्य में प्राप्त करके अनिवार्य होता है। और जैसे धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा है बच्चों, भक्ति तो यो कर ही रहा था और कति दृढ़ था, पूरा डिवोटेड था, समर्पित था। परमात्मा आए, इनको खूब समझाया, पर हम इतने दलदल में धंस चुके होते हैं, कुछ लोकलाज, कुछ समाज का दबाव और हमारे अज्ञान इतनी तरह से जीव को बांध दिया होता है, उस झूठ को आंखों देख कर भी त्यागने को तैयार शीघ्र सी प्राणी नहीं होता। अब आप धर्मदास जी के प्रकरण को देख रहे हो, भगवान की चाह अजब गजब और गुरु भी बना रखा था। परमात्मा उसको रह रह कर मिलते रहे, दलदल से निकालने के ये कितने प्रयत्न किए, भिन्न भिन्न रूप बनाए, हर तरह जाके वही बात बताई कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें मोक्ष नहीं दे सकते, ये तुम्हें परमात्मा प्राप्ति नहीं करा सकते, तुम्हारी 184 योनियों से बचा नहीं सकते। तो ये दशा आपकी भी खूब रही है, हमारी भी रही है। प्रत्येक की शुरुआत दाता ने ऐसे की, एक दिन में 1000 जगह प्रकट होकर 1000 प्राणियों को ऐसे अपने संदेश देते हैं, राह दिखाने की चेष्टा करते हैं। वेद भी बताते परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके आता चल कर सहसरी, या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको भक्ति की सही दिशा देता है, वो कवियों जैसा आचरण करता है, साधु संत के रूप में घूमता करता है। तो इसी प्रकार आपको भी कभी ना कभी ऐसे दलदल से निकाला था मालिक ने। अब परमात्मा अन्य रूप में आए थे, धर्मदास जी को एक बगीचे में मिले, वहां धर्मदास जी से कहा कि आप अपने रूपदास गुरु जी से ये प्रश्न पूछ लो, अगर वो उत्तर दे देता है तो ठीक है, आप उसकी भक्ति करते रहना, नहीं तो फिर मेरे पास आना। देखो बच्चों, परमात्मा जमीन पर बैठे और धर्मदास एक पत्तल के ऊपर बिठाई लाया, जमीन पर बैठकर। बच्चों विचार करो,
परमात्मा आपके लिए रत्न जड़े सिंहासन को छोड़कर, सबसे सुखदायी सतलोक को छोड़कर इस गंदे लोक नरक में आते हैं, आपको नरक से निकालना चाहते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं, क्या लगते हैं हम उसके, ये बहुत बड़ा विचार करने का विषय है। वो हमारे पिता हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे जनक हैं, वो हमारे सच्चे हमदर्द हैं। हम यह सब नकली व्यवस्था को अपना साथी मान बैठे। यहां कोई साथी नहीं है। बेशक कितना अच्छा है, बाप है, माँ है, बहन है, चाहे कोई सत्ताधारी रिश्तेदार है, एक पलक में, एक मिनट में पता नहीं हमारी मृत्यु हो जा, या जिसके ऊपर हम आश्रित हैं वो मर गया, तो के साथी हुआ है, चाहे कितना अच्छा हो, कितना से हो। गरीबदास जी कहते हैं, आज अंत का साथी बिसराया और झूठे रिश्ते में फिर बुलाया। तो वो हमारा सच्चा साथी है और मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ होगा। हम ठीक से नहीं समझकर फिर जन्म लेते हैं, फिर भी दादा साथ रहते हैं। इस काल बली ने ऐसा षड्यंत्र रच रखा है, जैसे हम आन उपासना करता था दास, पहले तुम भी करते थे, आप सारे, और उसके करते करते भी ऐसा होता था जैसे बहुत कमाल कर दिया भगवान ने, बहुत सी ऐसी राहत मिली। तो हमें लगता था कि ये कर रहे हैं, ये पत्थर के देवता, यादगार, ये मूर्ति। अब पता चला साथ ये हमारे उसमें भी था। जो दिन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया करूं जब तक धरती आकाश। बच्चों, ये बातें बहुत गजब की हैं जो आपको बहुत जरूरी सुननी चाहिए। पुण्यात्माओं, अब धर्मदास जी मिठाई लाए, पहले तो मना कर रखे, भाई मैं खाता नहीं, मेरा शरीर कुछ नहीं खाने का, वैसे ही ठीक रहता है, भक्ति करता हूं। ज्यादा विनय की, बहुत दया भाव, सच्चा भाव देखा तो ले आ बेटा। जमीन पर बैठकर पत्तों को जोड़कर एक प्लेट सी बनाई जाती है, उसको पत्तल कहते, उस पर बैठ के वो पेड़े खाए, पताशे खाए। बच्चों, इस तरह के प्रयत्न, इतना अपनापन इस परम पिता बिना हमारा कोई साथी नहीं कर सकता। अब परमात्मा ने कहा था कि आप एक बार अपने गुरु जी से ये बातें पूछ लो, भाई ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, और आप मुझे मोक्ष दे सकते हो कि नहीं। रामकृष्ण जी की भी मृत्यु होगी, पुराणों में लिखा है, विष्णु मरेगा, शिव मरेगा। परमात्मा जब चल पड़े, धर्मदास देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। अब ऐसे दो राहे पर खड़ा हो गया धर्मदास कि इसको छोड़ो, कदे नुकसान ना हो जाए। ये ज्ञान जो ये बता रहे, इसके बराबर कोई नहीं। ये तो हमने असंग जन्म हो गया, जन्म और मृत्यु होते हैं, सृष्टि रचना सुनाई। जब परमात्मा को देखते रहे, ओझल हो गए, थोड़ा सा मोड़ मुड़ गया रास्ता, सचेत हो गए, गिर गए। डर ये था कि इसने छोड़ दूं तो मर गया पहले वाली पूजा को, क्योंकि दूसरा कोई साथी नहीं, कोई बताने वाला नहीं था, विश्वास बढ़े कैसे। फिर अपने गुरुजी के पास जाते हैं कि उनसे पूछ लो, कभी नाराज ना हो जा। धर्मदास चल गए गुरु पर, रूपदास का आश्रम जहां, पहुंचे जाई गुरु के धामा, कोई आधीन तब कीन प्रणामा। तुम गुरुदेव शिष्य हम आही, परचे ज्ञान कहूं मोताही।
जीव मुक्ति कौन विधि कोई, तन छूटे कहाँ जाए समोई। जीव कर मुक्ति कैसे हुई, पर ब्रह्म सो कहाँ रहाई। आदि ब्रह्म सो कहाँ रहाई, घट में बोला कौन है आही। ताकर नाम कहो हम ताही, मेरे मन का संशय जाए। राम कृष्ण से न्यारा सोई, जग करता प्रभु कहाँ समोई। इस राम कृष्ण विष्णु शंकर जी से अलग परमात्मा है, सारी सृष्टि का करता, वो कहाँ रहता है। और रूपदास जी धर्मदास जी की बातें सुनकर अचंभित होता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। कहता धर्मदास तुम भय हो ज्यादा, तुम तो अनजान हो सिखाओ तो यश ज्ञान, ये ऐसा ज्ञान तुझे किसने सिखा दिया। सोमरहु राम कृष्ण भगवाना, ठाकुर सेवा कर बुद्धिमाना। हरदम जाप लक्ष्मी नारायण, प्रतिमा पूजन मुक्ति पारण। वो तो वो रट्टे लो आवे, ये लक्ष्मी नारायण की भक्ति कर, ठाकुर की सेवा कर, राम कृष्ण का जाप कर, प्रतिमा पूज, मुक्ति हो जाएगी। मन वचन सुमर कुंज बिहारी, वो रह बैकुंठ सोई बनवारी। पुरुषोत्तम परिवेग से दाओ, जगन्नाथ परसो भरा। तो वहां जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो और फिर मुक्ति हो जाएगी। गया गोमती काशी थाना, तीर्थ नाय पुण्य प्रदाना। गोमती गोदावरी ही नदियों में स्नान करो, तीर्थ है ये। काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, गजब का पुण्य होता है। निराकार निर्गुण अविनाशी। अब देखो राम कृष्ण की ये पूजा करें, भगवान को निराकार ज्योत स्वरूपी बताओ जो सुन में रहता है। निराकार निर्गुण अविनाशी, ज्योत स्वरूपी सुनकावासी। ताही पुरुष करे सुमरी नामा, तन छूटे पहुंचे हरिधामा। अब धर्मदास बोले, ओ गुरुदेव पूछूं एक बात, क्रोध ना करियो सुनो मेरे ताता। जीव रक्षक जो कहाँ रहाई, निराकार जीव बख्श कहाई। वो जो जीव की रक्षा करता है वो भगवान कहाँ रहता है। निराकार तो जीव को खाता है। परमात्मा से सृष्टि की रचना सुनकर वो ऐसे तर्क करने लगा। ब्रह्मा विष्णु महेश गोसाई, तुम ते ही को काल दिखाई। फिर कहते तीनों देव पड़े मुकाला, सुर नर मुनि जन ठोक करे गला। नर बपरे की कौन चलावे, कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, अस्थिर घर मोहि देव बताई। पाप पुण्य भ्रम जाल पसारा, कर्म बंधन भर में संसार। कीर्ति कर्तव्य की करें जुम्नी नहीं छूटे, सत नाम बिन यम धर्म मिटे। अब धर्मदास जी अपने गुरु जी से कहता है कि जो ज्योति निरंजन आप बता रहे हो निराकार, ये 1 लाख नित मानव खाता है, 1.25 लाख उत्पन्न करता है। ये तीनों देवता भी उसके मुख में पड़ेंगे, इनको भी खाएंगे। सुर नर मुनिजन सबका बेहाल कर रखा है। नर बेचारे की कौन चलावे, सामान्य जीव की के पार बसावे। बताओ कौन ठोर जीव बच पावे। तीन लोक बैकुंठ नसाई, ये तो आप भी मानते हो एक दिन तीनों लोक बैकुंठ समेत नष्ट होंगे, स्वर्ग भी नष्ट होगा। अस्थिर घर मई देव बताई। स्थिर अविनाशी, गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहा है, हे अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। रूपदास बोला, ओहो धर्मदास हम चकित होई, यह कुछ समझ पड़े नहीं। तीन लोक के कर्ता जो है ते भाषत हो जमरा सो है। तीन लोक के मालिक 21 ब्रह्मांड के स्वामी निरंजन को तुम कहते हो वो तो काल है।
ब्रह्मा विष्णु और महेश गोसाई, तुम कहते कहो काल दरखाई, इनको काल खाएगा। तीन लोक में बैकुंठ श्रेष्ठ था। इस तीन लोक में स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल, स्वर्ग को बैकुंठ कहते हैं। इन तीन लोकों में बैकुंठ श्रेष्ठ है। सो सब तुमको निकृष्टा, तुम उसको घटिया बता रहे हो कि वह जीव अपने पुण्य खत्म करके वापस आता है। तीर्थ व्रत और पुण्य कमाई, तुम यह जमजाल ताई ठहराई कि तू तो कह रहा है कि सारा काल का जाल है, तीर्थ और व्रत आदि। और अधिक मैं कहा बताऊं, जो जानो सो नहीं दुराऊं। रूपदास बहुत अच्छी आत्मा के थे। कहने लगा बेटा इससे आगे मुझे कति ज्ञान नहीं, जो मुझे ज्ञान था मन कति नहीं छुपाए तेरे थे। जिन तो ही असबुद्धि दिया भाई, तिन कह तुम सेव जाई। अब तू उसको गुरु बना, उसके अनुसार साधना कर। धर्मदास विनवे कर जोरी, चूक जिठाई बख्शियो मेरी। अब नो डर लग गए कदे यो श्राप दे दे। हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरी जिठाई माफ करियो। अब ते ही पद अब सेवा जाई, जिन ये अगम मोही बताई। अब मैं उसी के चरणों में जाऊंगा और मैं उसी के अनुसार साधना करूंगा। तुम हो गुरु वो सतगुरु मोरा, उन हमारा ये फंदा तोड़ा। तुमने ज्ञान दे अभक्ष छुड़ाया, उन मोही अलख अगम लखाओ। धर्मदास तो क्या कभी नाराज ना हो जा रूपदास जी कि आप गुरु हो, वो मेरा सतगुरु हो जाएगा। कहने का भाव ये है बच्चों, इन झाड़ बोझड़ों में इतने फंस के हम पल्ले उलझे रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारा आगे बढ़ने नहीं देते। एक बार सुलझ गए तो फिर दोबारा हम इनका हाथ नहीं आएंगे। उस परम पिता सतपुरुष की कौन महिमा जान सकता है? सबको काल भ्रमित किए हुए है। तीन लोक अपने सुत दीना, सोन निरंजन बासा कीना। अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना। तीन देव सो उनको धावे, निरंजन का वो पार न पावे। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि ये काल ने तीन लोक अपने पुत्र को दे दिए। एक सृष्टि बच्चे उत्पन्न करवाता है, दूसरा पालता है, तीसरा मारता है और स्वयं जाकर ऊपर अपने 21वें ब्रह्मांड में अपने वास्तविक रूप में रहता है। बाकी प्रत्येक ब्रह्मांड में इसने ब्रह्मलोक बना रखा है, वहां भी महाब्रह्मा, महाशिव, महाविष्णु रूप में यही रहता है। परमात्मा कहते हैं अलख निरंजन सुन ठिकाना, ब्रह्मा विष्णु शिव भेद नहीं जाना। तीन देव सो उसको ध्यान, निरंजन का वो पार नहीं। ये तीनों देवता भी उसकी ध्यान लगाते हैं, खोज रहे हैं। ये ना खोज पाए उसने और ऋषि कहा ढूंढनेंगे। समाधि लगाते हैं, किसी को विष्णु रूप में दर्शन देता है ऋषियों को, किसी को शिव जी के रूप में, किसी को ब्रह्मा जी के रूप। तो ये ब्रह्मा पड़ गया कि ये ब्रह्मा जी, विष्णु जी, ये तीनों भगवान है। और इसी अज्ञान को सारे हिंदू धर्म में भर दिया ठोक ठोक। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। इनको भी खाओगा, इनने भी छोड़ा है। तिनके सुत है तीनों देवा, अंदर जीव करते हैं सेवा। ये अंधे लोग इस काल के तीन पुत्रों की पूजा करते हैं। अकाल पुरुष का हो नहीं चिन्ह, काल पाए सब ही गैलीन। ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। इन तीन देवताओं को और इनके अवतारों को सारे बजते हैं। परमात्मा कहते हैं तीनों देवताओं को, ब्रह्मा विष्णु महेश को, और जो अवतार हैं कहते हैं ये मूर्ख लोग इनकी पूजा में लगे हुए हैं। तीन देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास मैं कहूं पुकारा।
गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार। कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना हो मुक्ति। बच्चों, अगर ये बात धर्मदास जी को परमात्मा पहले भी बता रहे थे, सुनाई थी कथा, बड़ी दुख मान्या। अब उसका सारा भरम मिट लिया। वो और भी संतों के पास गया, सब जगह की तरह धांस नहीं पाई। जब अकल ठिकाना आई और अब इन बातों का गीसा गल है उसका, पढ़ने का महाराज और बताओ और बताओ। हे परमात्मा, एक और मिला था मेरे बीच में, दो और मिले थे, वो भी यही बात बताओ थे। धर्मदास जी ने पूछा, आपका नाम क्या है महाराज? परमात्मा बोले, मेरे को जिंदा कहा है, जिंदा। कि महाराज दो और मिले थे और वो भी यूं ज्ञान बताओ थे, और वो ये कह रहे थे काशी व कबीर है, हम उसके भगत हैं। क्या आप भी उनके भगत हो या आप खुद वही हो कबीर काशी वाले के? परमात्मा ने उसमें तीन रूप बनाए कि ये दो और यही रूप थे। हाँ जी हाँ जी यही थे, हाँ जी दो। फिर तीनों एक उस जिंदा में समा गए, दोनों वो अकेला रह गया। धर्मदास, ये सब खेल हमारे किए, हमसे गलत सुनिश्चित किए। बच्चों, आज इतना ही। देखो, ये कथा है, इन कथाओं से ही हमने आज सब कुछ सीखा। इन्हीं से हम आगे और बढ़ेंगे। इसमें से बहुत कर चलेगा, लास्ट में ये पूरा प्रकरण होने दो। सुनते रहो। आत्मा के अंदर इतनी शक्ति आ रही है आपकी, क्योंकि पहले आप सत्संग नहीं सुन पा रहे थे। सत्संग आसपास होते थे, चलो कुछ चले गए कुछ ना गए। अब बालक नहीं यार, घर बैठे आपको डोज देनी शुरू कर दी। अब कहां जाओगे? आपके बहाना मिलाओगे? बच्चों, समझ जाओ उस मालिक की रजा को, उसके प्यार को ठुकराओ मत जो तुम्हें सीने से लगाना चाहता है। इस नरक में कब तक रहोगे? ये गंध घना अच्छा लग रहा है तुम्हें? भगवान बतावे, आंखों देखे महापुरुष बतावे, सतलोक में सब सुख है, आप वहीं के वासी। वहीं जाओगे तो दुख मिटेगा, नदिया मेरा मटीनों की लड़ाई। तो ऐसा कोई मूर्ख नहीं है। ना पता था तब तक तो हम सारे दसे पड़े थे इस नरक। अब तो भाई रो रो मर जाओगे जब करेगी तो। दो अखर की बात है, दर्द हो जाओ, तड़फ जाओ उस घर जाने के लिए। परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, आपको अपने घर की याद बनी रहे, काल का दुख सदा याद रहे। सत्साई।